नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला चूरू से यूट्यूब और फेसबुक के लाइव से बात करती हूँ और आज मैं आपके समक्ष एक लाइव से जुड़ी यानी जो मुझे और उनके विचार भाई मेरे मन को तो मैं क्या है कि आपके समक्ष अपनी जो ये कहानी है प्रस्तुत करने के लिए लाइव में आ चुकी हूँ। तो कहानी ये है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, उसमें सार है वैसे नहीं है, कहीं न कहीं उसमें सार है अच्छे विचारों का, इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी कहानी तो हमारे सामने बहुत आती है, कहानी भी आती हैं, बातें भी आती हैं, वीडियो भी बहुत देखते हैं, लेकिन कोई उसमें तंत्र दिखाई दिया मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी सोचा कि मतलब अपने यूट्यूब पे अपने जैसे विचार हैं उसको न मालूम कहीं कभी मैं खुद भी जैसे ऐसे विचारों से एक बार देख लिया लेकिन वंचित रह जाऊं, तो इसलिए जो भी अच्छे विचार आते हैं मैं मेरे यूट्यूब पे डाल देती हूँ, ताकि अगर कहीं मिस भी हों तो अपने बनाए हुए वीडियो भी, या हो सकता है कभी याद न रहे, हालांकि ऐसी चीज़ याद रह जाती हैं लेकिन न रहें, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल देती हूँ, ताकि जो भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा ज्ञान है जो हमें प्राप्त रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, और जो पीढ़ियाँ आगे आएंगी वो भी इस गूगल पर जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तो देखेंगे, जन्मों जन्म तक देखते रहेंगे, ये तो रहेगी गूगल पर। तो हाँ, सृष्टि ख़त्म हो जाती है, वो बात एक अलग है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, तो अर्जुन के मन में एक विचार आया, बोले हे भगवान, हे कृष्ण, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं। तो भगवान ने कहा, निसंदेह आप मेरे को क्वेश्चन पूछें, आपको पूछने का अधिकार है और मैं आपको क्वेश्चन का जवाब या उत्तर ज़रूर दूंगा, आपका जवाब मिल जाएगा। तो पूछने लगे कि हे कृष्ण, मतलब दान तो मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन ये जो करण है उसको बहुत महादानी क्यों कहते हैं, महादानी क्यों कहते हैं? तो भगवान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जवाब देने के लिए ही उन्होंने अपनी जो प्रक्रिया थी वो शुरू की थी। तो उन्होंने कहा, वहाँ एक पर्वत था, तो वो पर्वत पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर वो चल रहे थे। तो वो देखते देखते जा रहे थे, हर पत्थर का निरीक्षण करते हुए जा रहे थे। तो कहा कि मतलब ये पर्वत है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ, हाँ कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। हाँ,
हे भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत उसको क्या किया, उस पत्थर को और पहाड़ों को सोने का बना दिया। उनके देखते देखते ही उसे सोने का बना दिया। फिर उस अर्जुन से कहा, वहाँ उसके पास में जो गांव था, बोले कि आपको क्या करना है, आपको ये जो पत्थर हैं, पहाड़ है, ये सोने का है, और इस गांव के लोग हैं सभी हैं वो गरीब हैं, तो इन गरीबों में आपको ये सोना बांटना है, सभी को बांटना है, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार। तो बोले ठीक है साहब। तो वो सभी ग्रामवासी हैं वो सभी वहाँ आए, लाइन में खड़े हो गए और उस अर्जुन से सोना लेना शुरू कर दिया। 2-3 रोज से पता नहीं ये उबासी क्यों आ रही है, सॉरी, स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम चल रहा है इसलिए। तो बांटना शुरू कर दिया और सभी आए और लेके चले गए, आए लेके चले गए। लेकिन किसी किसी के मन में ये आया कि वो एक बार तो लेके चले गए, लेकिन दोबारा आकर के फिर लाइन में लग गए, तो फिर से लेकर के जाने लगे। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो मतलब काम करता रहा अर्जुन, और उनको बांटता रहा, देता रहा, चलते रहे। लेकिन न तो वो पहाड़ है वो सोने का वो कम हो रहा, मतलब वो दे रहा था लेकिन फिर भी वो कम नहीं हो रहा था। तो असमंजस की स्थिति में था, कम हो रहे थे कि मतलब व्यक्ति जिनके पास थे, आ रहे थे, वो व्यक्ति भी कम नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि बात क्या है, ये मतलब न तो सोना कम हो रहा है और न ये व्यक्ति कम हो रहे हैं। तो और असमंजस में पड़ गया। उसके बाद में उसने सोचा कि भाई ये तो बहुत ही पेचीदा स्थिति है, इसको हमें और छोड़ देना चाहिए, अब थक गया, ये काम मेरे से नहीं होगा। तो क्या किया उन्होंने, जाकर के कहा, कृष्ण से कहा, हे कृष्ण मैं तो थक चुका हूँ, अब इससे आगे ये काम मुझसे नहीं हो रहा। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तू जा, रेस्ट कर, आराम कर, बैठ जा कर के कहीं छाँव में बैठ जा और आराम कर, रेस्ट कर, और जब तेरी इच्छा हो तो फिर से आकर के ये काम शुरू कर देना। तो बोले ठीक है। उसके बाद में उन्होंने उसको तो बैठा दिया और छाँव में, और बैठ गया आराम से। और फिर उन्होंने बताया, कर्ण को बोला हे कर्ण इधर आ। तो वो आया तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने काम अर्जुन को सौंपा था, लेकिन ये अर्जुन थक चुका है, इससे ये काम नहीं हो रहा है और ये विश्राम के लिए बैठा है। इतने तक आप है ने इसको, जो ये सोना है, इसको ये जो व्यक्ति खड़े हैं, जो ये आदमी हैं, जो मानव जो खड़े हैं, उसमें बांट दें। तो कर्ण ने क्या किया, कर्ण तुरंत वहाँ आए और आकर के और सभी को देखा और देख करके कहा कि आप सभी यहाँ आओ, और ये पहाड़ है, ये सोने का है, जितना सोना आपको चाहिए वो आप ले जाओ। तो वो बांट करके वापस चला गया, और न तो उसकी कोई एनर्जी लगी और न उसकी कोई सोचना पड़ा। तो
फिर देखे चले गए। वो सभी अपने अपने हिसाब से वो जितना वो चाहते थे उतना लेकर के जा रहे थे, कर रहे थे। तो धीरे धीरे वो क्या किया कि वो सभी ने अपनी इच्छा के अनुसार जितना उनको चाहिए था उन्होंने ले लिया और खुश हो गए, संतुष्ट हो गए और चले गए। लेकिन वो सोना तो वहाँ उतना ही था, क्योंकि ये तो भगवान की देन थी। तो और वो काम भी हो गया और लोग भी संतुष्ट हो गए और कर्ण ने भी अपना काम पूरा कर दिया। तो फिर उस अर्जुन को उन्होंने बुलाया, बोलो ये काम भी हो गया, हो रहा है और अच्छे से हो रहा है, सब काम हो रहा है, अब तो बोले आप इधर आओ। तो अर्जुन को बुलाया, बोले मैंने आप में और कर्ण में अंतर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ और आप समझ भी जाओगे। मैं कहानी बताते ही आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बोले कि आपने जो सोना जो आप बांट रहे थे वहाँ आपको क्या हुआ कि मतलब आपके अंदर स्वार्थ की भावना आ गई। तो उन्होंने सोचा कि जैसे जिन लोगों को मैं दूं मेरे हिसाब से दूं, मेरी इच्छा के अनुसार दूं और मैं जैसे चाहूँ वैसे दूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये काम सौंपा है। तो वहाँ उसका स्वार्थ झलक रहा था और आपका इसमें स्वार्थ झलक रहा था। तो फिर मैंने अब जैसे कर्ण को बुलाया, तो कर्ण ने क्या किया, उसमें किसी प्रकार का उसके पास कोई नहीं था। उन्होंने उन लोगों को बोल दिया कि ये पहाड़ है सोने का, आप इसमें से जिसको जितनी ज़रूरत है आप ले जाओ। न तो उसकी एनर्जी लगी, सभी लोग भी संतुष्ट हो गए, भगवान भी संतुष्ट हो गए, सब हो गए। तो सब मतलब खुश थे। तो इस कहानी का सार यही है, इसका मतलब है जब हम कोई भी उपकार करते हैं तो वहाँ हमारा कोई स्वार्थ नहीं झलकना चाहिए। अगर स्वार्थ जहाँ झलकता है इसका मतलब वो काम कर्म नहीं है, निष्काम कर्म नहीं है, वो सौदा है। तो व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करने चाहिए। किसी भी स्वार्थ की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए। स्वार्थ की भावना से करने वाले का कभी भी कोई काम फलीभूत नहीं होता और निस्वार्थ भाव से और निष्काम कर्म करने वाले का काम है वो फलीभूत होता है। इसलिए जैसे हम तो जो भी हम वीडियो डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम निस्वार्थ भाव से जो वीडियो हम डाल रहे हैं, किसी को अच्छा लगे या लगे तो आपको मतलब अपना कर्म करना चाहिए और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, करने वाले को भी और न करने वालों को भी। कि करने वाले होते हैं उसको वैसे भी धन्यवाद और न करते हैं उससे हमें अनुभव मिलता है, तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोनों तरफ से हमें संतुष्टि है, इजाफा हमारा ही होता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं और अपना कर्म करते जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका निष्पक्ष न्याय करने वाला जो ऊपर बैठा है वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। बस सिर्फ उस पर भरोसा है और वो भरोसा अडिग रहेगा हमें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।